कौन क्या कर लेगा, किसके मन में क्या चल रहा है, वर्तमान स्थिति में कौन आपके साथ दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है, इसका अंदाज़ा लगाना वर्तमान समय में बड़ा ही मुश्किल हो गया है। बड़ा ही यह दौर जो है बहुत ही गड़बड़ चल रहा है। आपने बहुत सारा सोशल मीडिया पर वीडियोज़ को देखे होंगे, बहुत सारा न्यूज़ को सुने होंगे। अभी तमाम जो है अभी एक न्यूज़ चल रहा है, एक छोटा सा बच्चा है, मासूम सा बच्चा है, उस बच्चे को एक व्यक्ति जो है इतना पटक पटक कर मारता है, इतना पटक पटक के मारता है कि जब तक वह मर नहीं जाता है, उसकी मृत्यु नहीं आ जाता है, तब तक वह उसे छोड़ता नहीं है। उस युवक का, उस व्यक्ति का मेंटलिटी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें क्रूरता कितना भरा रहा होगा, उसमें कितना क्रोध उसके प्रति रहा होगा, जिससे एक छोटे से बच्चे को उतना क्रूर मौत देता है, उतना पटक पटक के मार कर उसको मौत के घाट उतार देता है। मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ कि कुछ मैसेज दे सकूँ, या कुछ लगता है कि कुछ झकझोर देने वाला वह दृश्य था, झकझोर देने वाला वह सीन था। आप सोचिए, आप नफ़रत क्यों करते हैं, आप नफ़रत किसी से क्यों करते हैं, आप जलते क्यों हैं? हमें लगता है जितना हमें अनुभव है अभी तक किसी भी चीज़ का, दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, दो चीज़ें मेन है। पहला एक ठो जलन और दूसरा जो है नफ़रत। अगर आप जो है किसी से नफ़रत करना स्टार्ट कर देते हैं, जलना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप यकीन मानिए उसकी हर बात, उसकी हर काम, उसकी हर जीवन शैली आपको गलत लगने लगेगा। वो कितना भी सही करे, कितना भी अच्छा करे, लेकिन आपको वह चीज़ें जो है पूरी तरह से गलत ही लगेगा। आप इसकी जो है कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो नफ़रत, कोई व्यक्ति अगर नफ़रत में जीने लगता है, किसी से जलने लगता है, तो उसके लिए कितना हद तक नीचे गिर सकता है। वो इतना नीचे गिर सकता है कि उसकी तमाम जितने भी अच्छाइयों को भूल जाता है और उसकी बुराइयों को याद रख कर अपना जीवन, वो जो व्यक्ति जलता है वो अपना जीवन जीना भूल जाता है। उसको बर्बाद करने के चक्कर में आप समझ सकते हैं या सोच सकते हैं कि वह अपना जीवन जो है जीना भूल जाता है। तो मैं वैसे व्यक्ति से एक बात गुजारिश करूंगा, मत कीजिए किसी से नफ़रत, मत किसी से जलन कीजिए, क्योंकि आप बर्बाद तो होंगे ही। उससे तो बर्बाद आप करेंगे या नहीं करेंगे तो पता नहीं, लेकिन आप तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। आपके फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, आपके परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ये जीवन जो मिला है ना, ये जीवन, यह लाइफ जो मिला है, ये बहुत अनमोल है, ये बहुत अनमोल है। और आप जो है इस धरती पे गिफ्ट के रूप में आए हैं, समझिए। तो भगवान आपको एक गिफ्ट दिए हैं और इस गिफ्ट के रूप में आप इस धरती पर जन्म लिए हैं। और किस लिए? तो समाज में अच्छाई करके जाएं। अगर समाज को कुछ अच्छा दे पाते हैं तो दीजिए, अगर नहीं दे पाते हैं तो उसमें आप बुराई मत करिए, उसको तोड़िए मत। वो आपने कहावत सुना होगा या पढ़ा भी होगा, एक कहानी था कि अंगुलीमाल को जब किसी ने सुधारने के लिए गया तो एक पत्ता तोड़ कर दिखाया, बोला कि इस पत्ते पर, बोला कि एक पत्ता तोड़ो, और उस पत्ते को तोड़ा, फिर बोला कि उस पत्ते को जोड़ कर दिखाओ। उसने जवाब दिया कि नहीं जुट सकता है। तो जस्ट लाइक उसने दैट्स टाइम दिस पीपल उसे जो है उस बात को समझाया कि आप एक पत्ते को तोड़ तो रहे हैं, लेकिन इस पत्ते को जोड़ नहीं पा रहे हैं। तो उसी तरह से जीवन है। अगर आप किसी के जीवन को अगर दे नहीं सकते हैं, जीवन को जोड़ नहीं सकते हैं, तो उसके जीवन को छीनने का भी अधिकार आपको नहीं है, उस जीवन को तोड़ने का अधिकार नहीं है। आप जीवन को मत तोड़िए, जीवन बहुत अनमोल है और किसी के एक भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है, आप इसे मत तोड़िए। तो अच्छा लगा। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा। अगर आप इस बात को समझते होंगे, अगर आप इस बात से इत्फाक रखते होंगे कि जलन और ईर्ष्या किसी चीज़ का कोई विकल्प नहीं है। अगर आपसे किसी से अनबन हो जाता है तो उससे दूरियां बना लीजिए,
उससे बोलना बंद कर दीजिए। लेकिन उसके बर्बाद करने के लिए, उसके लगातार करने के लिए ये कोई विकल्प नहीं है, ये कोई विकल्प नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि दुनिया में पूरी तरह से आदमी सही नहीं होते हैं। बहुत बार होता है कि अच्छे व्यक्ति के साथ हमेशा अच्छे व्यक्ति के साथ गलत होता है, अच्छे व्यक्ति के साथ गलत होता है। तो गलत करने वालों का भी व्यवस्था होगा, गलत करने वाले के लिए भी इलाज होगा, गलत करने वाले के साथ भी उसका परिणाम मिलेगा। ऐसा बात नहीं है कि वो गलत करते चला जाए, उसको कुछ परिणाम नहीं मिलेगा, उससे भी परिणाम मिलेगा। लेकिन आप उसके बदले की आग में मत जलिए, उसके साथ जलिए मत, उसके साथ गलत मत कीजिए। मैं निरंजन इतना ही संदेश के साथ इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर आपको यह चीज़ें बातें अच्छा लगा तो आप ज़रूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।